साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। आज हम अब देखिए सिलेबस बता चुका हूँ आपको यूपीपीसीएस और आरओ का। अब उससे संबंधित हम पढ़ाई करते हैं कुछ, ठीक है। तो वीडियो बना रहे हैं हम आज पहला भूगोल के टॉपिक पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्मांड, ठीक। तो उसको जान लेते हैं। ब्रह्मांड, तो ये ब्रह्मांड है जिसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में और कॉस्मस भी बोलते हैं, ठीक। तो ब्रह्मांड क्या होता है उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमको एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब आपका जीव विज्ञान नहीं है ना, जियोलॉजी मतलब भूगर्भ विज्ञान होता है, जियोमॉर्फोलॉजी जो होता है, तो ये भूगोल से रिलेटेड है। और उसके बाद आपका टोपोग्राफी, उसके बाद आपका भूगोल से रिलेटेड टॉपिक और रहेगा, उसमें से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन, ये दोनों कवर करवाया जाएगा। इसी में मैपिंग भी रहेगा, तो हम बाद में उसको पढ़ेंगे। पहले हम एस्ट्रोनॉमी में चलते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है? एस्ट्रोनॉमी आपका खगोल विज्ञान है, खगोल शास्त्र से चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जहां आपको डाउट होगा, लगेगा, और बाकी मैं आपको बताता चलूँगा। तो ब्रह्मांड क्या होता है, पहले देखिए भूगोल क्या है, ठीक है। तो भूगोल खास करके पृथ्वी और उसका अध्ययन ही भूगोल है। पृथ्वी, उसके बाह्य वातावरण का अध्ययन या आंतरिक अध्ययन, ये सब भूगोल है, ठीक है। भूगोल का हालांकि परिभाषा कई प्रकार का है, ठीक, कोई भी परिभाषा आप उठा सकते हैं। मगर अब पृथ्वी देखिए, क्या हमारी पृथ्वी से अगर बात करें तो पृथ्वी कैसे है? गोल गोल नहीं है, जियाइड है पृथ्वी। जियाइड जैसे हमारा चेहरा है, वो कहीं उठा है, कहीं धसा है, कहीं पचका है, जैसा भी है, ठीक है। ऐसे ही है पृथ्वी भी, गोल नहीं है ना। गोल शेप में हम मान लेते हैं गोल है, मगर गोल नहीं है, ठीक। तो जियाइड है, और जियाइड से ही ज्योग्राफी के कहीं ना कहीं निर्माण हुआ है, ठीक है, इस शब्द का। तो ज्योग्राफी पे अभी नहीं चलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमी चूँकि ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं तो इसकी चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड क्या है? तो देखिए, जो छोटे कण हैं, स्थूल कण हैं, स्थूल कणों से लेकर और बड़े बड़े खगोलीय पिंडों, ग्रहों, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक। तो ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दी, ये जानेंगे। कैसे रचना हुई, ये जानेंगे, और उससे क्या क्या बना, ये जानेंगे, ठीक। तो ब्रह्मांड की परिकल्पना किसने दी? कई लोगों ने दी हालांकि ब्रह्मांड की परिकल्पना, कहीं द्वैतवादी, कहीं अद्वैतवादी, मगर सबसे प्रासंगिक जो परिकल्पना है ब्रह्मांड की, वो है जार्ज लेमेंटेरे की, जो उन्होंने थ्योरी दी बिग बैंग की, ठीक। तो ये ब्रह्मांड की जो संकल्पना किसने दी? तो बिग बैंग सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया? तो जार्ज लेमेंटेरे ने, ठीक है। हालांकि इसको इंग्लिश में इनको जार्ज लेमेंटेरे कहते हैं, ठीक। तो जार्ज लेमेंटेरे ने दी, और इसकी जो व्याख्या करी, वो वेगनर महोदय ने की थी, ठीक है। तो वेगनर ने की थी। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, इसकी परिभाषा कितनी? तो 1967 में इन्होंने दिया था, जार्ज लेमेंटेरे ने। आगे बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड क्या है? पहले एक इनका मानना था ब्रह्मांड पहले एक संकेंद्रित केंद्र हुआ करता था, है ना। ये संकेंद्रित केंद्र हुआ करता था, एक बिंदु हुआ करता था। अचानक उसमें कुछ असामयिक कुछ परिवर्तन आया, आंतरिक या बाह्य कुछ परिवर्तन आया, जिससे उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट हुआ तो उसके जो तत्व हैं वो कई पिंडों के रूप में, कई तारों, आकाशगंगाओं के रूप में टूट गए हैं। तो उसी विस्फोट से आकाशगंगाएं बनी। क्या बनी? उसी विस्फोट से आकाशगंगाएं। तो आकाशगंगाएं कितनी हैं? देखिए, 100 अरब आकाशगंगाएं हैं इस हमारे ब्रह्मांड में। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और वो एक पिंड से टूटी हैं। एक पिंड, जो बिंदु था उसी से। वो बिंदु कैसा रहा होगा? वो बिंदु एक जो है ब्लैक होल जैसा रहा होगा। उसमें घनत्व, अत्यधिक घनत्व रहा होगा, अत्यधिक टेम्परेचर रहा होगा। अचानक उसमें विस्फोट हुआ होगा और वो कई भागों में बट गया होगा। सोचिए, वह केवल एक पिंड जो है और कई भागों में बट जा रहा है
और कई गैलेक्सीज के रूप में वो निर्मित हो जा रहा है। एक गैलेक्सी में 100 अरब तारा होता है। एक गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा बोलते हैं, आकाश गंगा। तो एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारा होता है, 100 अरब तारा। और ऐसे 100 गैलेक्सी और हैं। सोचिए तो क्या कितने जीवन हो सकते हैं, कितनी पृथ्वियाँ हो सकती हैं, कितने पिंड हो सकते हैं। ठीक, इसमें हमारी आकाश गंगा जो है, 100 आकाश गंगाओं में हमारी आकाश गंगा जो है, इसको मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। या इसी का नाम हो गया है मिल्की वे। ये अंग्रेजों ने दिया होगा मिल्की वे। और इसी का ट्रांसलेटेड वर्जन है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो ये कई नामों से जानी जाती है। ठीक, हम अपने आकाश गंगा के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारी आकाश गंगा को क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं। और इस आकाश गंगा में 100 अरब तारे होंगे। ये आकाश गंगा है कैसी? तो मानते हैं ये आकाश गंगा का स्वरूप ऐसा होता है। हमारी आकाश गंगा सर्पिल होगी और आकाश गंगा सर्पिल है। और हमारी आकाश, देखिए जो तारा होता है, जो नवनिर्मित तारा होता है, वो एकदम कहाँ होता है? एकदम किनारे, आकाश गंगा के एकदम किनारे होता है, पृष्ठभाग पर होता है। मगर जब ये तारा अपना जीवन काल खत्म करता है तो वो जीवन काल फिर वो कहाँ चला जाता है? सेंटर में चला जाता है, यानी किसी आकाश गंगा के सेंटर में चला जाता है। ठीक, ऐसे सारे तारे हैं। पहले नवनिर्मित रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। जैसे जैसे इनकी एज घटेगी ये तारे कहाँ चले जाएंगे? या जब ये ख़त्म होते हैं तो ब्लैक होल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? एकदम बीच में, आकाश गंगा के बीच में। इसी आकाश गंगा का जो केंद्र है, इसी को बल्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्ज। ये भी हम जान चुके। तो हमारा जो तारा है उसको हमने सन नाम, हमारे आकाश गंगा में जो एक किनारे तारा था, एक तारा था, उसका नाम हमने क्या दे दिया? सन। ठीक, इसी सन के आसपास हम रहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं। ठीक, 8 ग्रह हैं। ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे सौर मंडल में। इसके पास का जो सबसे तारा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। तो इस तारे के, देखिए इन दोनों तारे के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, जाना संभव नहीं है, मगर फिर भी लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने पता किया तारों के बारे में। देखिए आकाश गंगा, ये जो है आकाश गंगा, सारी आकाश गंगाएं क्या करती हैं? ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रही हैं। हमारा सोलर सिस्टम भी हमारी आकाश गंगा की परिक्रमा करता है, गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। गैलेक्टिक सेंटर उसके बीच को बोलते हैं, उसकी परिक्रमा करता है। और ये परिक्रमा कितना? 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से सूर्य ब्रह्मांड का चक्कर या आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सोचिए, फिर भी सूर्य को आकाश गंगा का चक्कर लगाने में 22 करोड़ वर्ष लगेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 22 करोड़ वर्ष, यानी एक गैलेक्टिक ईयर, एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा करने में इनको कितना लगेगा? 22 करोड़ या 25 करोड़ इनको वर्ष लगेंगे। कितने करोड़ वर्ष? 25 करोड़ वर्ष। सोचिए कितनी दूरी होगी। तो ब्रह्मांड कितना विस्तारित होगा। अभी भी हमारा ब्रह्मांड क्या हो रहा है? विस्तारित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई खींच रहा है ना? ब्रह्मांड को क्या कर रहा है? कोई खींच रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि ब्रह्मांड खिंचता है तो कहीं इसका अंत हो जाएगा, या तो ये खिंचता फिर से क्या हो जाएगा? आके फिर से, जैसे रबड़ को खींचते हैं हम, फिर आकर मिल जाता, क्रंच बन जाएगा। ठीक है, और सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। कब इसका शुरुआत हुआ? तो 15 अरब वर्ष पहले ये जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण हुआ। और हमारे सूर्य का निर्माण 10 अरब वर्ष पहले, यानी 10 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ। किसका? सूर्य का, जिसमें से 5 मिलियन वर्ष यह जी चुका है, यानी 5 मिलियन और बाकी है सूर्य का अंत आने में 5 मिलियन वर्ष और बाकी है। ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है कि सूर्य हमारे बगल का तारा कौन सा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ब्रह्मांड से। और देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमारे ब्रह्मांड, केवल हमारा आकाशगंगा तो है नहीं, इसके आसपास और भी आकाशगंगा है। ठीक, और भी आकाशगंगा है। तो हमारे बगल का जो आकाशगंगा है उसका एक का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। इसको इंग्लिश में हम लोग एंड्रोमेडा बोलते हैं।
मेडा, एंड्रोमेडा है। और एक बगल का जो आकाशगंगा है उसको CNGM33 नाम से जानते हैं हम, ठीक है। और इन तीनों आकाशगंगाओं का जो समूह है उसको हम जो है सुपर क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर। क्लस्टर मतलब समूह ही होता है, सुपर क्लस्टर बोलते हैं, ठीक। हमारे पास की आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारे पास की आकाशगंगा देवानी है, एंड्रोमेडा है, और एक CNM33। वैज्ञानिक अलग अलग नाम ऐसे ऐसे देते हैं, ठीक है। कई प्रकार के 100 आकाशगंगाएँ हैं, सोचिए, है ना, 100 अरब आकाशगंगाएँ हैं, और उनका कितना नाम होगा, अलग अलग नाम है। तो इसको सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछता हमारे बगल की आकाशगंगा क्या नाम है? तो एंड्रोमेडा। अब देखिए कुछ और चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे जो हमारी आकाशगंगा है इसमें ये जो तारा है, तारा, ठीक, तो इसको हमने सन नाम दिया। इसी के बगल में नक्षत्र होता है। क्या होता है? नक्षत्र। ग्रुप ऑफ स्टार को भी ही नक्षत्र बोलते हैं। तो ये नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? तो अपने पास 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या होता है? तो नक्षत्र कई सारे हैं, जैसे रोहिणी नक्षत्र होता है, परसोनी होता है ना, पुष्य नक्षत्र होता है, कृतिका होता है, अनुराधा नक्षत्र का, तमाम प्रकार के नक्षत्र होते हैं। इससे जो हमारे जो है ज्योतिष शास्त्र हैं के लोग हैं, यानी जो ज्योतिष के लोग हैं, वो जानते हैं कि ग्रहों नक्षत्रों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो उससे आयु गणना होती है तथा कई सारे आपके कार्यों के बारे में, भविष्य के बारे में पता चलता है। पहले के लोग जो भी थे वो साइंटिस्ट थे, जिनको हम बड़े बड़े आज ऋषि मुनि मानते हैं, वो साइंटिस्ट थे, वो आयु गणना कर लेते थे, ठीक है। पहले का साइंस हमारा और डेवलप रहा होगा। फिलहाल इसकी बात नहीं करते हैं। तो कितने ऐसे नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र हैं। और इसी के बगल में तारामंडल है, थोड़ा विस्तारित। क्या है? तारामंडल है ऐसे, ठीक है, तारामंडल ये भी है। तो तारामंडल कितना है? तो 89 तारामंडल है, 89 तारामंडल है। इन्हीं तारामंडलों में अलग अलग प्रकार के समूह रहते हैं। जैसे मैंने कहा, खड्डक आकार का एक समूह है जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल के पास एक तारा है। दो प्रकार का सप्तऋषि मंडल है। एक सप्तऋषि मंडल जो है अपर है और एक लोअर है, वो भी 7 प्रकार का है ऐसे, ठीक है। तो इसी के बगल में एक जो है तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। क्या नाम है? ध्रुव तारा, पोलर स्टार, ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल स्टार। ये हमारे पृथ्वी से उत्तर की तरफ दिखता है। कब? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं या पोलर स्टार इसको बोलते हैं, ध्रुव तारा, ठीक है। जो कहाँ पे है? किस अर्सा मेजर, इसका नाम अर्सा मेजर भी इंग्लिश में सप्तऋषि मंडल के बगल में है। ऐसे कई इस तारामंडल में और भी कई प्रकार के ये क्या होता है? डायरेक्शन। पहले के लोग क्या होते थे? इससे डायरेक्शन पता करते थे। ध्रुव तारा किस दिशा में है तो हमको किस दिशा में चलना है, ठीक। तो उत्तर दिशा में जाना, ध्रुव तारों को पता करना। तो कई प्रकार से पहले लोग तारों को देखकर ही, दिशा भ्रम ना हो इस कारण तारों देखकर ही वो जाते आते थे। तो ऐसे ही इन तारों का या तारामंडल का एक कार्य था। तो इसका एक इस प्रकार का समूह होता है। एक ओरियन स्टार होता है, ओरियन, ठीक है। ओरियन में क्या होता है? इसमें जो है एक तीर जैसी इस प्रकार की एक संरचना होती है। इसमें एक आदमी धनुष बाण लिया हुआ इस प्रकार के, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टार है इसके बगल में जिसका नाम है कौन सा? साइरस। साइरस ये हमारे जो है आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। ये जो तारा है साइरस, ये हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है, जो कहाँ है? ओरियन तारामंडल जो समूह है उसके बगल में है, ठीक। ऐसे कई प्रकार के तारामंडल हैं। इन आकाशगंगाओं में कई प्रकार के तारामंडल हैं, कई प्रकार के तारामंडल हैं जो अलग अलग डायरेक्शन के होंगे, ठीक है। ऐसे कई स्टार हैं, बाइनरी स्टार हैं, ट्रिपल स्टार हैं, ऐसे कई प्रकार के स्टार हैं। जैसे ये 7 स्टारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। तो उसी प्रकार ऐसे तमाम प्रकार के तारों का स्ट्रक्चर है। तो आगे और भी कई सारे क्वेश्चन, तो और हमें नहीं दिख रहा कोई क्वेश्चन बन रहा है इससे। तो ब्रह्मांड के विषय में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी कल की क्लास में चर्चा करेंगे। इसमें हम तारे के अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? सोलर सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो सोलर सिस्टम पर हम अपने चर्चा करेंगे।
और जानेंगे कि जो हमारा तारा है यानी जो हमारा सन है इसके अगल बगल कितने ग्रह हैं, या तारा क्या होता है। एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया आप लोगों को, तारा आखिर क्या होता है, चीज़ों में फ्लो उतर जाता है। तारा क्या होता है? तारा होता है जिसमें स्वयं की ऊर्जा या उष्मा होती है या प्रकाश होता है। जिसमें स्वयं की ऊर्जा या प्रकाश होता है वो तारा होता है। जैसे हमारे जो ग्रह हैं उनमें स्वयं की ऊर्जा या उष्मा नहीं है, वो तारे से उष्मा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये ग्रह हैं, ये उससे उष्मा प्राप्त करते हैं, इनके पास स्वयं की कोई उष्मा ऊर्जा नहीं है। तारा क्या है? जिसमें स्वयं का प्रकाश या ऊर्जा होता है वो तारा कहलाता है, और उसमें कुछ नाभिकीय संलयन होता रहता है। ठीक, तो ये रहा तारा। तो ये तारों का समूह, आप आकाशगंगा जान गए, आकाशगंगाओं का समूह जान गए, ठीक है, आकाशगंगा ब्रह्मांड की परिभाषा जान गए, और बल्ज जान गए। मैंने कहा, बताया था आपको बल्ज क्या होता है, ठीक है, बल्ज जान गए क्या होता है, इसके अंदर होता है, यानी हमारे आकाशगंगा के अंदर होता है। चलिए आगे यह वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही वीडियो को आप आगे बढ़ाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ जय हिंद और थैंक्स फॉर वॉचिंग।